स्वामी श्री करपात्री जी से पूज्य श्री भाई जी का मतभेद क्यों था। विगत कुछ दिनों से इस प्रकार की बातें चर्चा में आ रही थी और कई लोगों ने इसके विषय में पूछा भी था। तो इसका तो सबसे पहला उत्तर ये है कि इन बातों में न पड़ते हुए हमें केवल उनके शिक्षाओं पर ही केंद्रित होना चाहिए। महापुरुषों में आपस में मतभेद क्यों होते हैं, किन बातों को लेकर के होते हैं, मुझे लगता है कि मन भेद नहीं होते हैं, मतभेद ही होते हैं। मन भेद और मतभेद में अंतर है और वो आप लोग जानते हैं। तो उसी से संबंधित ये पत्र है। इसको रतनगढ़ बीकानेर से लिखा गया था। भाई जी का पत्र है और ये लिखा गया है श्री गोविंदानंद आश्रम जी को, रतनगढ़ से लिखा गया है। इसमें श्री भाई जी लिख रहे हैं कि पूज्यपाद स्वामी श्री गोविंदानंद आश्रम जी महाराज, श्री चरणों में सादर नमस्कार। आपका कृपा पत्र गोरखपुर में मिल गया था। उत्तर लिखने में तो सदा ही मुझसे देर हो जाती है। मुझको रतनगढ़ आए लगभग 15 दिन हुए हैं। पूज्यपाद श्री करपात्री जी के संबंध में तो मेरा यही निवेदन है कि उनके त्याग, विराग, विद्या और विचारशीलता का महत्व तो सभी को विदित है, परंतु उनके महात्मापन में भी शंका करने से कोई अपना लाभ है नहीं। अवश्य ही उनकी पारमार्थिक स्थिति क्या है इस बात को मैं नहीं जानता। न जानने का साधन है, न योग्यता है और न इच्छा ही है, परंतु वे हमारा विरोध करते हैं, हमारे कार्यों की तीव्र आलोचना करते हैं, हम लोगों को अच्छे मनुष्य नहीं समझते, इसीलिए वे महात्मा नहीं हैं। ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। बाहरी आचरणों से महात्माओं का क्या लगता है। भगवान ने तो अवतार धारण कर राक्षसों तथा विरोधियों को मारा, परंतु इससे क्या भगवान में कोई राग द्वेष का आरोप कर सकता है। सत्य यह है कि भगवान की तुलना किसी जीव विशेष के साथ नहीं करनी चाहिए, परंतु आत्मा के साथ तो परमात्मा की तुलना की ही जा सकती है। श्री श्री करपात्री जी के मन में हम लोगों के प्रति जो भाव हैं, संभव है वे ठीक हों और हम लोगों को अपनी भूल ना दिखती हो। भगवान ही उनके द्वारा हमें चेतावनी देते हैं। यह भी संभव है विचार या दृष्टि भेद से उन्हें हम लोगों से विपरीत ही प्रतीत होता है और वे हम लोगों के प्रति बिना किसी द्वेष के अपने हृदय का सच्चा भाव लोगों के सामने रखते हों। मेरी तो यह दृढ़ धारणा है कि उनके ऐसा करने में हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। यदि हमारे अंदर दोष हैं तो उनका ऐसा करना उचित ही है और हमारे हित के लिए ही है। यदि दोष नहीं है और वे अपनी सरल हृदयता और दृष्टि भेद के कारण ऐसा समझते हैं तो न्यायकारी श्री भगवान के राज्य में हमारा कोई अहित हो नहीं सकता। भगवान की इच्छा अनुसार इस कार्य में रुकावट उत्पन्न करने के लिए यदि ऐसा होता है तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि भगवान की इच्छा ही कल्याणकारी है। उनकी इच्छा से ही ऐसा बनाव बना, उन्हीं की इच्छा से बिगड़ जाएगा। अपने लोग उनके चिंतन को छोड़कर दूसरा ही चिंतन क्यों न करें और क्यों पूज्य श्री करपात्री जी महाराज में राग द्वेष का आरोप करें। ऐसा करना गलत है। अपना कल्याण तो उनमें शुभ तथा पूज्य भावना सच्चे हृदय से करने में ही है और जहाँ तक मेरा विश्वास है वे बहुत ही अच्छी नीयत से हमारे कल्याण के लिए, हमें सत्य पथ पर लाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सद्भावना के प्रचार के लिए ही शुभ भावना से ऐसा करते हैं। हमें तो जहाँ अपना दोष दिखे वहाँ उसका सुधार करना चाहिए और बिना किसी विरोध भावना के अपने काम में लगे रहना चाहिए। होगा वही जो भगवान करना चाहते हैं और चाहेंगे। थोड़ी देर के लिए यदि मान भी लें कि उनके हृदय में किसी कारण से, किसी अंश में राग द्वेष है, तो भी हमारा तो लाभ राग द्वेष न मानने में ही है। राग द्वेष देखने में हमारे मन में भी राग द्वेष की उत्पत्ति और वृद्धि ही होगी, जिससे हमको अपने कल्याणार्थ बचना ही चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि हमारे हृदय का राग द्वेष ही दूसरों में राग द्वेष की पूर्ति के दर्शन करवाता है। चरम जन्म वाले महात्मा पुरुष का दर्शन अवश्य ही दुर्लभ है। जो लोग द्वेष गुणों को मन के द्वारा दोष भर कर वस्तुतः उन विकारों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, उनके वश में होते हैं और उन दोषों के परिहार की आवश्यकता नहीं समझते, उन्हें महात्मा नहीं मानना चाहिए। और जहाँ तक अपनी बुद्धि की गम्य है, शास्त्रानुसार है भी यही बात कि वे वास्तव में जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा नहीं है, परंतु इस बात का विचार अपने संबंध में करने में ही अपना मंगल है। जगत में किस में क्या है
इस बात को न तो हम यथार्थ जान ही सकते हैं और न जानने में कोई लाभ ही है। अहमता, स्मिता, राग द्वेष, ईर्ष्या, परोत्कर्ष में असहिष्णुता आदि दोषों से सर्वथा मुक्त, सकल दैवी गुणों से संपन्न अंतिम जन्म वाले पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के दर्शन भगवान की दया से ही होते हैं। यह किसी पुण्य विशेष का फल नहीं है, क्योंकि ऐसा पुण्य दर्शन जिसको हो जाता है और जो यथार्थतः ऐसा दर्शनीय महात्मा को पहचान कर उनका सत्संग करता है, वह भी वैसा ही अंतिम जन्म वाला महात्मा बन जाता है। प्रथम तो ऐसे संत मिलते ही नहीं, तो हम उन्हें पहचान नहीं सकते, तथापि उनका मिलना कल्याणकारी तो होता ही है। ऐसे महात्माओं का अभाव नहीं है। हमारी उत्कट इच्छा है और सच्ची लगन होने पर भगवत भजन के प्रताप से, भगवत कृपा के बल पर ऐसे महात्माओं को हम अपनी ओर खींच सकते हैं, उनके दर्शन और अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और ईश्वर की कृपा का आश्रय लेकर ऐसे संतों की आतुर हृदय से प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। ईश्वर चाहेंगे तो स्वयं हमें अपने आप ही ऐसा संतत्व प्राप्त हो सकता है। मैं अभी दिल्ली गया था, वहाँ पूज्यपाद श्री भोले बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। सुना वे अनूप शहर चले गए हैं। अनूप शहर हो तो उनके पवित्र चरणों में मेरा अति आदर सहित प्रणाम निवेदन करिएगा। अभी मेरा रतनगढ़ ठहरने का विचार है। दिल्ली से सवेरे 10 बजे और रात को 10 बजे गाड़ी छूटती है। सवेरे वाली गाड़ी में एक डिब्बा दिल्ली से बीकानेर का और रात की गाड़ी में एक डिब्बा दिल्ली से सुजानगढ़ का लगता है, जो रेवाड़ी और हिसार होते हुए सीधा रतनगढ़ आता है। आपका विचार होगा तो कृपया लिखने पर खर्च भेज दीजिएगा। श्री करपात्री जी के पत्र भेजे तो हर्ज नहीं है, न भेजे तो इच्छा नहीं है।